दुर्घटनाएं बोलकर नहीं आती हैं। दुर्घटनाएं कहीं भी, कभी भी, किसी भी इंसान को, किसी भी हाल में, किसी भी तरीके से अपनी गिरफ्त में ले सकती है। वहीं कुछ दुर्घटनाएं तो इतनी खतरनाक होती हैं कि जिनके बारे में सोचकर या महसूस करके ही रूह कांप जाती है। लेकिन हर दिन की इन आंखों देखी और कानों सुनी दुर्घटनाओं से हटकर इतिहास में कुछ ऐसी भी दुर्घटनाएं हो चुकी हैं जिन्हें रहस्यमयी घोषित कर दिया गया है। और आज का हमारा ये वीडियो ऐसे ही कुछ विमान दुर्घटनाओं के बारे में बताएगा जिनको रहस्यमयी घोषित कर दिया गया, क्योंकि इन घटनाओं के घटित होने का कारण आज तक पता नहीं चल सका है। और खास बात तो ये है कि इन घटनाओं में विमान भी लापता हो गए हैं और उन लापता हुए विमान का भी आज तक किसी को कुछ पता ही नहीं चल सका है। आइए शुरू करते हैं। नंबर 1, फ्लाइट 914। इस पॉइंट पर हमने जिस रहस्यमयी विमान को रखा है उसके बारे में कहा जाता है कि यह विमान अपने उड़ान भरने के करीब 30 साल बाद दूसरे देश में लैंड किया था। 30 साल बाद। लेकिन इस रहस्यमय विमान घटना में सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि यह विमान लैंड करने के बाद कुछ ही देर में फिर से उड़ान भरा और फिर लापता हो गया। इस विमान घटना को लेकर लोगों की राय अलग अलग रही है, जैसा हर रहस्यमयी घटना को लेकर होता है। किसी को सच लगा तो किसी को झूठ। आइए जानते हैं नंबर 1 के इस रहस्यमयी विमान घटना के बारे में। मीडिया रिपोर्ट्स में बताया जाता है कि 2 जुलाई 1955 को फ्लाइट 914 ने अमेरिका के न्यूयॉर्क से मियामी के लिए उड़ान भरा था, जिसमें कुल 57 यात्री और 6 क्रू मेंबर्स थे। लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि न्यूयॉर्क से उड़ान भरने के बाद और मियामी पहुंचने से पहले यह जहाज आसमान में ही लापता हो गया। फिर अमेरिका ने उस दौरान इस जहाज को खोजने की बहुत कोशिश की, लेकिन इस जहाज के बारे में कोई जानकारी नहीं मिल पाई। इस समय हवाई जहाज को न्यूयॉर्क से मियामी जाने में करीब 3.5 घंटे लगते हैं और 1955 में विमान को न्यूयॉर्क से मियामी जाने में अधिक से अधिक 5 घंटे का समय लगता था। लेकिन इस जहाज को लेकर दुनिया उस समय हैरत में पड़ गई जब साल 1955 में लापता ये विमान फ्लाइट 914 अपने उड़ान भरने के 30 साल बाद 9 मार्च 1985 को रहस्यमयी तरीके से वेनेजुएला के कारकास एयरपोर्ट पर लैंड किया। इस रहस्यमयी विमान के लैंडिंग होने के बारे में एयर ट्रैफिक कंट्रोल को भी कोई जानकारी नहीं थी और कहा जाता है कि लैंडिंग के कुछ ही देर बाद इस विमान ने फिर से उड़ान भरी और आसमान में गायब हो गया। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार काराकास एयरपोर्ट पर जहाज के लैंडिंग के बाद पायलट ने वहां के स्टाफ से पूछा कि यह कौन सा साल है। तब ग्राउंड स्टाफ ने पायलट को बताया कि यह साल 1985 है। यह सुनते ही विमान के पायलट लंबी लंबी सांस लेने लगे और कहा कि ओह माय गॉड। इसके बाद विमान ने एक बार फिर उड़ान भरी और आसमान में लापता हो गया और तब से लेकर आज तक इस विमान के बारे में कोई जानकारी नहीं मिली है। कहा जाता है कि अमेरिका आज भी इस लापता विमान को खोजने की कोशिश में लगा है। नंबर 2, सैंटियागो फ्लाइट 513 की। और आज हम इस रहस्यमयी विमान के रहस्यमयी घटना के बारे में बात करेंगे। 1989 में टैब्लॉयड वीकली वर्ल्ड न्यूज द्वारा प्रकाशित एक लेख के अनुसार सैंटियागो एयरलाइंस की उड़ान 513 ने 14 सितंबर 1954 को पश्चिम जर्मनी के आचेन से उड़ान भरी थी। इस फ्लाइट को 18 घंटे बाद ब्राजील के पोर्टो एलेग्रे में उतरना था। लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ जिसके बाद ये उड़ान खोजकर्ताओं के लिए पहेली बन गई। दरअसल ये विमान अटलांटिक महासागर के ऊपर से उड़ान के दौरान गायब हो गया और लापता होने के समय अधिकारियों का मानना था कि विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया। इसके बाद शुरू हुई सैंटियागो फ्लाइट 513 की खोज। फिर कुछ दिनों के बाद खोजकर्ताओं के एक दल का गठन किया गया, लेकिन कुछ हाथ नहीं लगा। ना ही विमान का मलबा मिला और ना ही यात्रियों के अवशेष। कहा जाता है कि उड़ान भले ही अनजान कारणों से रुक गई हो, लेकिन समय नहीं रुका। विमान के लापता होने के 2 साल बाद 1956 में सैंटियागो एयरलाइंस बंद हो गई और अपने मार्केट से बाहर भी चली गई। धीरे धीरे दशकों बीतते चले गए और लंबे समय तक खोजकर्ताओं को भी इस रहस्यमयी विमान के खोज में कोई सफलता या सबूत हासिल नहीं हुआ।
और आखिरकार सर्च ऑपरेशन को भी बंद कर दिया गया। फिर क्या होता है? फ्लाइट को गायब हुए 35 साल बीत गए। लोग धीरे धीरे सेंटियागो फ्लाइट 513 के हादसे को भी भूलने लगे थे। लेकिन इस रहस्यमयी विमान को नीचे आना अभी बाकी था। कहा जाता है कि 3.5 दशक बाद 12 अक्टूबर 1989 को ब्राजील में पोर्टो एलेग्रे हवाई अड्डे पर एयरबेस के पास एक अनजान विमान दिखाई पड़ा। एयर ट्रैफिक कंट्रोलर्स ने पायलट से संपर्क करने की कोशिश भी की, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। देखते ही देखते विमान रनवे के करीब आता रहा और आखिरकार उस फ्लाइट ने लैंड कर दिया। कहा जाता है कि विमान एकदम नई हालत में था। उसका इंजन लैंडिंग के बाद भी बंद नहीं हुआ। एक अनजान विमान बिना अधिकारियों की अनुमति के एयरपोर्ट पर उतर चुका था। सभी हैरान थे। फिर एयरपोर्ट अधिकारी सावधानीपूर्वक प्लेन के पास गए और उसका बाहर से दरवाजा खोला। फिर अधिकारियों ने जो देखा उसने उनके हड्डियों को भीतर तक ठंडा कर दिया। उन्होंने जहाज पर 88 यात्रियों और 4 क्रू मेंबर्स, मतलब कुल 92 लोगों के पूरी तरह सुरक्षित कंकाल देखे। कंकाल अपनी सीटों पर बैठे थे, मानो वे यात्रा कर रहे हों। मगर यह सुनकर अगर आप हैरान हुए हो तो जरा रुकिए, क्योंकि असली चौंकाने वाली बात अभी बाकी है। अधिकारियों ने जब कॉकपिट में देखा तो पाया कि पायलट कैप्टन मिगुएल विक्टर क्यूरी का कंकाल भी उनकी जगह पर मौजूद था। फिर भी फ्लाइट के कंट्रोल उसके हाथ में थे। अब आप बताइए कि क्या कहना चाहते हैं इस रहस्यमय घटना के बारे में। नंबर 3, इस विमान की घटना 8 मार्च 2014 की है। मलेशिया एयरलाइंस के विमान MH370 ने राजधानी कुआलालंपुर से उड़ान भरी थी। उसे उसी दिन चीन की राजधानी बीजिंग पहुंचना था, लेकिन विमान के उड़ने के कुछ ही समय बाद उसका संपर्क यातायात नियंत्रण केंद्र से टूट गया। इसके बाद विमान के गायब होने को लेकर कई तरह की बातें हुईं और विमान का भी कुछ पता नहीं चला। पहले यह अंदाजा लगाया गया कि शायद विमान को आतंकियों ने हाईजैक कर लिया है, लेकिन फिर बाद में इस तरह के कोई संकेत नहीं मिले। इसके बाद फिर यह माना गया कि शायद विमान कहीं दुर्घटनाग्रस्त हो गया होगा। इसको लेकर फिर तलाशी अभियान शुरू हुआ। कई महीनों तक और कई देशों में विमान की खोजबीन चलती रही, लेकिन कुछ हाथ नहीं लगा। कहते हैं कि 1 लाख वर्ग किलोमीटर से भी ज्यादा के दायरे में विमान की खोजबीन चली, लेकिन जहाज का कुछ पता नहीं चला। किसी विमान को खोजने का यह इतिहास में अब तक का सबसे लंबा अभियान था। इसमें करोड़ों रुपए खर्च हुए थे। कई देशों ने भी इस तलाशी अभियान में मलेशिया की मदद की थी। इसके बाद भी MH370 को ढूंढा नहीं जा सका। जानकारी के मुताबिक इस विमान में कुल 239 लोग सवार थे, जिसमें 227 यात्रियों के साथ साथ 12 चालक दल के सदस्य भी शामिल थे। इनमें सबसे ज्यादा संख्या चीन के यात्रियों की थी, उसके बाद मलेशिया के। कहते हैं कि आखिरी बार विमान को हिंद महासागर के ऊपर उड़ान भरते पाया गया था, लेकिन उसके बाद वो अचानक रडार की पकड़ से बाहर हो गया था। इसके बाद उसका किसी को कुछ पता नहीं चला। हर तरफ से निराशा मिलने के बाद थक हारकर जनवरी 2017 में विमान का तलाशी अभियान भी आधिकारिक रूप से बंद कर दिया गया था। इस विमान के पायलट जहारी अहमद शाह थे। हाल ही में ऑस्ट्रेलिया के पूर्व प्रधानमंत्री टोनी एबॉट ने यह दावा करते हुए सबको चौंका दिया था कि मलेशिया के उच्च अधिकारियों का मानना है कि MH370 फ्लाइट को उसके कप्तान ने ही जानबूझकर समुद्र में डुबा दिया था। उनका दावा था कि कप्तान आत्मघाती था, जिसने विमान में सवार सभी लोगों की जान ले ली। हालांकि अपने इस दावे से संबंधित कोई सबूत उन्होंने पेश नहीं किया था। इस तरह उनका दावा भी महज एक अनुमान ही माना जा रहा है। इस विमान का गायब होना अब भी एक अनसुलझी पहेली ही बना हुआ है। तो ये थे 3 रहस्यमयी विमान घटनाएं।